पानी में भी तस्वीर बना सकते हो तुम, कलम को शमशेर बना सकते हो तुम। कायर हैं जो तकदीर पे रोते हैं, जैसी चाहो वैसी तकदीर बना सकते हो तुम। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं आरके सर, आपके अपने यूट्यूब चैनल PR एजुकेशन में आप लोगों का फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज काफ़ी दिनों के बाद आपके सामने फिर उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उपस्थित हुआ हूं। उसके लिए और इस वीडियो को डालने में मुझे काफ़ी समय लगा, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं, क्योंकि कुछ ऐसी समस्याएं थी, उन समस्याओं को मैं बताना नहीं चाहता, जिसके चलते मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो उसी कड़ी को, यानी कि 9th क्लास को जो हम लोग देख रहे थे, अपवाह तंत्र को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज आपके सामने हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसमें आज हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पूरी विस्तार के साथ आप लोग के सामने देखेंगे। तो आइए अब हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, यानी कि आज हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में देखते हैं, जिसकी लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है। और आगे हम लोग देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ से उसका उद्गम हुआ है। तो ये निकलती है मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग हिमानी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो कैलाश मानसरोवर जो है झील, वहीं से चेमायुंगडुंग हिमानी जो है वहां से ये निकलने के पश्चात तिब्बत में सांगपो के नाम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। यानी कि तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो के नाम से जाना जाता है। और देखिए, ये भारत के आगे हम लोग इसको देखेंगे, खैर आगे चर्चा करते हैं। तो ये नामचा बरवा के निकट मध्य हिमालय को काटती हुई यांग्याप दर्रा द्वारा दक्षिण दिशा में मुड़कर भारत के, यानी कि भारत के कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है, जहां इसे दिहांग या सियांग के नाम से जाना जाता है। तो इसी नदी का हम लोग भारत में, यानी कि जब अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है तो इसको दिहांग या सियांग के नाम से जाना जाता है। और फिर हम लोग देखेंगे कि जब अरुणाचल प्रदेश को क्रॉस करती हुई जब ये असम में जाएगी तो इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग देखिए ये भारत के 2 राज्यों में, यानी कि अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है ये। और जबकि ये 3 देशों में, कौन कौन से देश है? तिब्बत है, यानी कि चाइना है, फिर है भारत, और बांग्लादेश में, यानी कि 3 देश और 2 राज्य में ये बहती है। तो आगे हम लोग देखते हैं। आगे दिहांग या लोहित नदी के बाएं तट से मिलने के बाद इसे ब्रह्मपुत्र नदी का नाम से जाना जाता है। यानी कि इसमें जब लोहित नदी और दिबांग नदी दोनों आकर के बाएं तट से जब मिल जाती है तो इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और इसी 2 नदियों के मिलने के कारण क्या होता है कि इसमें पानी की मात्रा काफी बढ़ जाती है, जिसके चलते ये असम में एकदम भयानक ला देती है, जिसके चलते इसे असम का शोक भी कहा जाता है। तो आइए, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो, यानी कि सांगपो या सापू, और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। यानी कि यही नदी है जिसे तिब्बत में सांगपो या सापू, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र तथा बांग्लादेश में जमुना के नाम से इसे जाना जाता है। अब हम लोग देखते हैं, यह गंगा से मिलकर विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा, यानी कि आप लोग जानते होंगे कि विश्व के सबसे बड़ी नदी डेल्टा कौन सी है? तो वो है सुंदरबन डेल्टा। तो यही नदी गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से उस डेल्टा का निर्माण हुआ है, इसीलिए गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा के नाम से उसे जाना जाता है। अब देखते हैं हम लोग, ब्रह्मपुत्र नदी पर ही राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, जो कि सदिया से धुबरी तक वो स्थित है, वो इसी नदी पर स्थित है। फिर हम लोग देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी पर ही विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप, यानी कि माजुली, जो कि जिसे जिला भी घोषित किया गया है,
तो ये कहाँ पर है, तो ये इसी नदी पर ही स्थित है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसकी मुख्य सहायक नदियों में बाएं तट से दिबांग, लोहित, धनसिरी, कोपिली, मेघना, बराक आदि प्रमुख है। यानी कि बाएं तट से मिलने वाली नदियों में ये सब काफी प्रमुख है, जबकि दाएं तट से सुवर्णसिरी, कोमांग, कामेंग, मानस, आमो, संकोश, तीस्ता, ये इस तरह दाएं तट से मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं। और फिर देखते हैं हम लोग कि लोहित नदी को खूनी नदी भी कहा जाता है। क्यों खूनी नदी कहा जाता है? क्योंकि इस नदी में लाल मिट्टी के कारण, और ये काफी अशांत है और ये काफी भयंकर मतलब कि तबाही मचाती है, जिसके चलते इसे लोहित नदी को खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। और इसका मुख्य कारण यही है कि इसमें लाल मिट्टी के कण पाए जाते हैं, जिसके चलते ये लाल दिखाई देती है। फिर आगे देखते हैं हम लोग, नोट में इसको लिखे हुए हैं, भूपेन हजारिका सड़क पुल, जो कि विश्व का सबसे बड़ा सड़क पुल है, जिसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर, लोहित नदी पर स्थित है। लोहित, अभी आप लोगों ने देखा कि लोहित इसकी सहायक नदी है, उसी पर ये बना हुआ है, जो असम के धौला से, यानी कि असम के धौला से सदिया और अरुणाचल प्रदेश के सदिया के बीच ये स्थित है। अब देखते हैं हम लोग कि बोगीबिल सबसे बड़ा सड़क रेल पुल है। ये सड़क पुल था और ये सड़क और रेल पुल दोनों है, यानी कि सड़क द्वारा भी परिवहन का कार्य होता है और रेल मार्ग द्वारा भी ये, तो इस तरह से ये इस रेल पुल जो है डिब्रूगढ़ यानी कि असम से लेकर के पासीघाट, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, उसको ये जोड़ती है। ब्रह्मपुत्र नदी पर ही ये दोनों स्थित है। अब देखिए 25 दिसंबर 2018 को इसका उद्घाटन किया गया था। इसका उद्घाटन किए थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने इससे किया था। ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित प्रमुख शहर कौन कौन सा है? तो वो है लहासा। लहासा कहाँ है? तो ये तिब्बत की राजधानी है लहासा। लहासा कहाँ पे स्थित है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है। फिर देखिए गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, सिकोवा घाट, धुबरी, लखीमपुर आदि इस प्रकार के मशहूर शहर जो है इसी नदी के तट पर स्थित है। अब हम लोग मानचित्र में थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, पूरा विस्तार से इसको देखेंगे हम लोग, सारी नदियों की कौन इसकी सहायक नदी है और कौन कहाँ से निकलते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए ये मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील, यहाँ से ये चेमायुंगडुंग जो है और वहाँ से ये निकली है, और निकलने के बाद ये देखिए यहाँ लहासा है। लहासा का फिर यहाँ देखिए यहाँ पर यू टर्न लेती है। यू टर्न मतलब क्यों लेती है? क्योंकि यहाँ पे नामचा बरवा नामक पर्वत श्रेणी है, जिसके चलते ये उसको घूम करके आती है और भारत में प्रवेश करती है नामचा बरवा के पास। तो देखिए आगे देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर देखिए ये दिबांग एक नदी है, जो कि इसकी सहायक नदी है। और एक और चीज जान ली कि ये यांग्याप दर्रा द्वारा ये भारत में प्रवेश करती है और प्रवाहित होती है। ठीक है, फिर है लोहित नदी। लोहित नदी भी इसके सहायक नदियों में से एक है। फिर ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब आती है तो यहाँ पे माजुली द्वीप जो है ये इसी नदी पर है, और सुवर्णसिरी इसकी सहायक नदी है, जो कि माजुली द्वीप के आसपास ही आकर के मिली हुई है। फिर देखिए यहाँ पर धनसिरी, ये भी इसकी सहायक नदियों में से है। फिर आगे देखते हैं संकोश। संकोश नदी, जो कि नदी यहाँ पे आकर के मिली हुई है। फिर देखिए यामो, ये भी इसकी सहायक नदी है। फिर है तीस्ता, जो कि सिक्किम से निकली हुई है, ये आकर के इसमें मिल जाती है, जो कि इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। फिर इसी तरह से जब ये आगे बढ़ती है तो ये पद्मा के नाम, बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने मानचित्र द्वारा देखा। अब आगे हम लोग इसको और विस्तार से देखेंगे एक मैप के द्वारा, जिसमें आप लोग को जो भी कंफ्यूजन होगा वो सारा चीज़ दूर हो जाएगा कि कौन इसकी सहायक नदी है, कहाँ से निकली है। तो आइए हम लोग उसको देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको इस मानचित्र के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर मानसरोवर झील है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये मानसरोवर झील, और मानसरोवर के बगल में ही चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है, वहाँ से ये नदी निकलती है
और निकलती हुई ये देखिए लहासा के पास से क्रॉस करती हुई ये यहाँ पर भारत में नमचा बरवा पर्वत शिखर है, जिसके कारण ये उसको पार नहीं कर पाती, जिसके कारण ये उसको घूम करके आती है और यांग्याप दर्रा द्वारा ये भारत में प्रवेश करती है। तो इसको याद रखना है, किसके द्वारा? यांग्याप दर्रा के द्वारा ये भारत में प्रवेश कर देती है। फिर देखिए आगे देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर एक नदी जो कि बाएं से आकर मिलती है, जो कि जिसका नाम है दिबांग या सिकांग के नाम से उसे जाना जाता है, वो आकर के इससे मिल जाती है। और देखिए वो कहाँ से निकलती है दिबांग या सिकांग? तो मिसमी की पहाड़ी से, यानी कि मिसमी की पहाड़ी से ये नदी निकलती है। और आगे देखिए लोहित नदी, जिसे खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है, वो नदी आकर के भी ये बाएं तट से आकर के मिल जाती है। और ये लोहित नदी कहाँ से निकली है? तो जमाल छू हिमनद है। कौन सा हिमनद है? तो जमाल छू, वहां से आकर के ये निकलती है। फिर देखते हैं हम लोग आगे इसकी, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है? ये माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप यहाँ पे है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदी पर स्थित ये द्वीप है। और ऐसे सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है, लेकिन ये नदी पर स्थित ये द्वीप है। अब देखिए यहीं पर बाएं तट पर ही मिली हुई है धनसिरी। धनसिरी जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कहाँ से निकली है? लेसांग चोटी से निकली हुई है। फिर देखिए कपिली, ये असम से निकलती है और इसके ब्रह्मपुत्र के बाएं तट पे आकर के ये मिल जाती है। फिर देखिए ये बराक नदी है। इस नदी के बारे में बहुत ही कंफ्यूजन रहता है। यहाँ पर देखिए उसी नदी को मेघना के नाम से जाना जाता है, उसी नदी को सुरमा नदी के नाम से जाना जाता है, और उसी नदी को बराक नदी के नाम से भी। और ये बराक नदी कहाँ से निकली है? माउंट जयपो हिमनद से। ये कहाँ पर है? तो ये नागालैंड में है। ये नागालैंड में इसे बराक नदी के नाम से जाना जाता है। और यही जब सुरमा घाटी से प्रवेश करती है, क्रॉस करती है सुरमा घाटी को, तो इसे सुरमा नदी के नाम से जाना जाता है। फिर इसी को मेघना के नाम से आगे जाना जाएगा। तो फिर यहाँ पर हम लोग देख लिए बाएं तट से मिलने वाली नदी। अब देखते हैं हम लोग कि दाएं तट से कौन कौन सी नदियाँ मिलती है। यहाँ पे देखिए सुबनसिरी है। सुबनसिरी कहाँ से निकलती है? तो ये तिब्बत की नदी है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर एक रंगा है, रंगा नदी। ये कहाँ से निकली हुई है? तो अरुणाचल प्रदेश से निकली हुई है। फिर देखिए मानस है। मानस कहाँ की नदी है? ये भूटान से निकली हुई है, भूटान की नदी है ये। और ये आकर के उसके दाएं तट पे ये मिली हुई है। ठीक है, फिर देखिए संकोश है। संकोश भी भूटान से ही आती है और ये भी आकर के उसके दाएं तट पे मिल जाती है। फिर देखिए तीस्ता नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं, ये कहाँ से निकली हुई है? तो सिक्किम से निकली हुई है। लेकिन सिक्किम से कहाँ से? चेलामू झील जो है वहां से ये निकलती है, और जेमू हिमनद से निकलती है। अगर कोई हिमनद पूछे तो जेमू हिमनद, और कोई झील पूछे तो चेलामू झील, और अगर कोई राज्य पूछे तो सिक्किम से निकली हुई है, जो कि ये ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। फिर देखिए इसी में एक रंगीत नदी के नाम से एक है छोटी सी नदी, जो कि आकर के तीस्ता में मिल जाती है। और तीस्ता में मिलने के बाद ये तीस्ता की सहायक बन करके ये ब्रह्मपुत्र में आकर के मिल जाती है। अब देखिए ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। और फिर जमुना की धारा जब आगे बढ़ती है तो इधर से गंगा नदी, जिसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, वो आकर के इसमें मिल जाती है। और जमुना और पद्मा की जब धारा मिल जाती है और वही संयुक्त धारा जब आगे बढ़ती है तो इसे पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। फिर पद्मा नदी में देखिए इधर से बराक, जो कि सुरमा नदी के नाम से भी जानी जाती है, और जब आकर के इसमें मिल जाती है मेघना के नाम से, तो ये मिलने के बाद लास्ट में ये मेघना के नाम से जानी जाती है। और ये विश्व की सबसे बड़ी नदी डेल्टा, यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र की डेल्टा बनाती है। तो और आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को अच्छा से देखा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सारी जो कन्फ्यूजन होगा वो दूर हुआ होगा। तो दोस्तों बहुत जल्द आपके सामने हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बाय, ओके।